Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की अनुग्रह बनी हुई है हमारे ऊपर, परमेश्वर की करुणा बनी हुई है हमारे ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम पर करुणा किया है, हमें आशीष दी है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया जीसस, तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो लॉर्ड। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर ही परमेश्वर है, उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया है और हमें बुलाया है कि हम उसमें आनंदित हों, उसमें मग्न रहें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। फिर से उसने हम पर अनुग्रह किया, अपनी करुणा को मिली है। प्रभु ने हम पर दया की। हम इस लायक नहीं थे, मैं अपने आप में भी महसूस कर रही थी कि मैं इस लायक नहीं थी कि प्रभु के चरणों में आ सकूं, परंतु ये परमेश्वर की दया और असीम करुणा है कि आज हम प्रभु के चरणों में आ पाए। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हम पर आशीषें बनाए रखी। हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के चरणों में आ सके। प्रतिदिन हमारा विश्वास विभिन्न तरह की समस्याओं के तपेड़ों में ठोकर खाता रहता है, परंतु प्रभु ने कहा मैं तुझे संभालूंगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन की जिम्मेदारी ली है। परमेश्वर ने हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखने का बोझ उठाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर कहते हैं मैं प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। और परमेश्वर हमसे कहते हैं अपनी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। तो हमें क्या काम सौंपा उसने? हमें, हमारा काम यही है। जब चेलों ने पूछा कि हम क्या करें, तो उसने कहा तुम्हारा काम यही है कि तुम बस मुझ पर विश्वास करो। ये काम जो मैं करता हूँ उस पर विश्वास करो कि मैं ही उद्धारकर्ता मसीहा हूँ जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। हालेलुया। आज हमें वो मसीहा मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ताली बजा के धन्यवाद करें। परमेश्वर के प्रेजेंस में हम हैं, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम उसके प्रेजेंस में हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, जिसका मन उसके निष्कपट रहता है और जो विश्वास करता है, विश्वास से उसकी सामर्थ को हम खींच लेते हैं। जिस तरीके से 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने प्रभु के सामर्थ को खींच लिया था विश्वास से। उसने जब उसके आंचल को छू लिया था, वस्त्र के छोर को छू लिया था, और प्रभु ने कहा कि मुझसे सामर्थ निकली है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे मध्य में है क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा उसने? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं क्या रहता हूँ? उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सच्चा है। यद्यपि वो अपने आप को गुप्त रखता है, हम उसे देखकर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए और महान परमेश्वर है। हम इस लायक नहीं कि उसे देख पाए, परंतु हमारी चिंता करते हैं और हमारे लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया और हम मनुष्यों के हर पापों से छुटकारा देने के लिए, हर दुर्बलताओं से छुटकारा देने के लिए प्रभु परमेश्वर स्वर्गों के स्वर्ग को छोड़कर, महिमा से महिमा को छोड़कर हमारे मध्य में, पापियों के बीच में हमारे बदले दुख उठाने के लिए, दंड उठाने के लिए आ गया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज जब परमेश्वर ने हमें कहा तुम्हारा काम चिंता करना नहीं है, तुम्हारा काम क्या करना है? धन्यवाद करना। तुम्हारा काम क्या है? विश्वास करना। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 6 अध्याय हम लोग पाते हैं 25, 26, 27 में कि प्रभु ने कहा उस भीड़ से कि तुम मुझ पर विश्वास करो। हम क्या काम करें? उन्होंने कहा केवल यह कि मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। पिछले समय में प्रभु ने हमारे जीवन में अवश्य कम किया और कल भी करेगा, इस समय भी करेगा। तो इस समय परमेश्वर अपने वादे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। मेरे प्रियो,
जैसा कि परमेश्वर ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। परमेश्वर पवित्र है और सच्चा है और पक्षपात नहीं करता। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आए हैं तो हमारा पिता परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर है, हालेलुया, जिसकी पवित्रता का वर्णन नॉन स्टॉप बिना रुके स्वरूप लोग निरंतर करते रहते हैं, जिसका वर्णन हमें ऐसा 6 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य में मिलता है, 4 अध्याय 5 अध्याय में, कि स्वदूत नॉन स्टॉप पवित्र 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 परमेश्वर आकाश और पृथ्वी तेरे तेज से परिपूर्ण है, ऐसा ही बिना रुके बोलते रहते हैं। इतना बोलते हैं कि देवड़ियाँ हिल जाती हैं। जब परमेश्वर की पवित्रता का हम चर्चा करते हैं तो परमेश्वर सामर्थ से प्रकट होता है। जिस तरह से 6 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब करूब लोग यही कह रहे थे बार बार, पवित्र पवित्र पवित्र, बोलिए मेरे साथ साथ, पवित्र 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 परमेश्वर, सारी पृथ्वी तेरे तेज से परिपूर्ण है। हालेलुया। जब लोग बार बार रिपीटेडली ऐसे कह रहे थे तो वो भवन जो है कि मंदिर परमेश्वर की सामर्थ से हिलने लगा। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की पवित्रता को तो जानते नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने अपनी ही आत्मा को हमें दे दिया है और परमेश्वर का वही आत्मा हमारे अंदर रह के परमेश्वर की पवित्रता का बखान परमेश्वर की योग्यता में करता है। हालेलुया। जिसने हमसे कहा परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, परमेश्वर को योग्य बढ़ाई चढ़ाओ, जैसा रोमी 1 अध्याय हम लोग पाते हैं 16 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, लोगों ने परमेश्वर को जानने पर भी उसका योग्य बलिदान नहीं किया, योग्य बढ़ाई नहीं किया, इसलिए वो दंड के अधीन हो गए। परंतु आज हम लोग को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा दिया, जिससे हम परमेश्वर की योग्य बढ़ाई कर सकते हैं। हमें ना अपने आप को खुश करना, ना किसी मनुष्य को खुश करना है, हमें तो अपने परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि सारी आशीषें उसी की ओर से आती है, जिसने कहा बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से, परंतु सेनाओं के और परमेश्वर की ओर से आती है। वही एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए प्रभु को धन्यवाद है, अपने हाथों को उठा ले, आप परमेश्वर से आशीष ले, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए परमेश्वर से शुद्धता को ले ले। जब हम परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसा पहला पद 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, आत्मा के द्वारा तुम शुद्ध हुए। तो जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। Praise the Lord Jesus, thank you God Almighty। हर रुकावट बंधन बाधा चले जाती रहे, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से चले जाती रहे। प्रभु आपकी महिमा बहने पाए, आपका शामत इस वक्त बहने पाए यहाँ पर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम सभी तेरे नाम की महिमा करते, तेरे नाम की स्तुति करते राजा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रभु की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तो महान पवित्र पवित्र परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। हमें तूने हमारी आशा और आनंद के माध्यम, हमारे आशा आनंद और शांति और सुरक्षा उद्धार के माध्यम और श्रोते प्रभु यीशु मसीह को जान लिया हमने। आपका धन्यवाद हो कि तूने अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। जिसके विषय तू कहते, इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आज आप परमेश्वर को जान गए हो, इसलिए मुंह खोल के अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। शकल अंदर वशिधर वतुर्वतन अन्ननामास्तंदर वशिखले, अन्य भाषा में पवित्र आत्मा की भाषा में धन्यवाद देने दीजिए। परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर दिया, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की योग्य बढ़ाई कीजिए। हालेलुया। रवा रवा शंदर वतुर्यतनमा, जिसने कहा है कि मैं तुमसे अनजानी भाषा में बात करूंगा। यस, पवित्र आत्मा हमारे भी हाथ में परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। शंदर वतुर्यतना मंदर वतुर्यतना वशुद्रतना लियतर वशखले, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आज हम आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सच्चा जीवित परमेश्वर जो पवित्र 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 है और हमें भी अपनी पवित्रता देता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है, पाप से बुराई से निकालता है, विनाशी को अविनाशी में बदल देता है, अज्ञानों को ज्ञानवान बनाता है, मूर्खों को बुद्धिमान बनाता है, मनुष्यों को ईश्वरत्व देता है, ईश्वर बना देता है। हालेलुया। तेरी जय हो प्रभु। इस संसार में जब हर तरफ हाहाकार है, डर है, भय है, पीड़ा है, अनिश्चितता है,
लोगों की जिंदगी में हर तरफ चर्चा है कि कल क्या होगा, परंतु हमारी जिंदगी में तूने अपने आप को प्रकट किया जो हमेशा कहता है तुम मत डरना कि कल क्या होगा। हालेलुया। भविष्य की चिंता न करना क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें उससे छुड़ा लेगा। हालेलुया। तेरे नाम की जय हो प्रभु, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू लॉर्ड। इस समय अपने लहू से, अपने खून से एक एक भाई बहन के दिल और दिमाग, हृदय, आत्मा को छू ले। यस मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे मध्य उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। एक एक दिल को, दिमाग को प्रभु छू रहे हैं। आपको प्रभु की आशीष आप तक आ रही है। प्रभु कह रहे मेरी आशीष, मेरा सामर्थ तुम तक जारी है। प्रभु की सामर्थ इस वक्त आपके तक जारी है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। मुंह को खोल कर रवा प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु का सामर्थ आप तक जाते हुए मैं महसूस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। प्रभु को मुंह खोल कर धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु धन्यवाद, तू मुझे सामर्थ से मुझे छूता है, मेरे बच्चों को सामर्थ से छूता है, मेरे घर को सामर्थ से भरता है, मेरे घर की दुर्बलता, निर्बलता, हर आर्थिक तंगी, मुसीबत, पाप, बुराई, शैतान के छल पर प्रपंच, रोग, बीमारी, परेशानी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके घर से दूर हो रहा है। प्रभु का मुंह खोलकर धन्यवाद दो, मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। हर दुर्बलता, निर्बलता, हर बीमारी, रोग, परेशानियां मेरे घर से दूर हो रही हैं। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। शकल अंदर बाहर भी ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह को खोलकर धन्यवाद दीजिए, ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। प्रभु तेरी शान, तेरी शक्ति एक के अंदर जारी है। तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहनों का आशीष और जीवन, शांति, आनंद तू दे रहा है, उनके जीवन में काम कर रहे हैं। शुद्ध कर अपने लहू से, अपने नाम से। जितने लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग तेरे नाम को ले रहे हैं, तू अपने नाम से, अपनी आत्मा से, अपने वचन से, अपने प्रेजेंस से एक को शुद्ध कर। थैंक यू लॉर्ड सच्चा परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड सच्चा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, तू पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। हर रोग से, हर बीमारी से, हर परेशानी से छुटकारा देने की शक्ति, सामर्थ रखने वाले प्रभु महान परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि तू सर्वशक्तिमान है। हर रोग से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर संकट से, हर कलेश से, दुर्बलता से, तंगी से, मुसीबत से, हर प्रकार के लोन से तू मुझे चुकता करेगा। हर तरह की समस्याओं से तू मुझे छुटकारा देगा, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर मेरा पिता बन गया है। सामर्थी परमेश्वर मेरा राजाओं का राजा है। सामर्थी परमेश्वर मेरा राजा है। सामर्थी परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मेरा पिता है। हालेलुया। जो मेरा बोझ उठाता, मेरे परिवार का बोझ उठाता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएं कि प्रभु अपने लहू के नीचे मुझे छुपा कर रख, क्योंकि प्रभु ने कहा हमेशा हर संकट क्लेश में अपने को और अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू में छुपा कर रखो। तो शैतान, दुष्टात्मा, अंधकार की शक्तियां जो हमेशा ताक झांक करती रहती है, आपके शरीर में बीमारी डालने की कोशिश करती है, घर में विभिन्न तरह के समस्या लाने की कोशिश करती है, बच्चों में, पति में संकट लाने की कोशिश करती है, परंतु एवरीडे आप जैसे ही आँख खोलते हो प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद दीजिए और बोले प्रभु यीशु अपने लहू में मुझे छुपा ले। जिसने कहा प्रभु यीशु का लहू हमारा कॉन्फिडेंस है, प्रभु यीशु का लहू हमारा सुरक्षा स्थान है। प्रभु यीशु के लहू में अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। प्रभु ने हमें बचने के लिए, बचाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, सब कुछ देने के लिए अपने लहू को बहा चुका है। उसका धन्यवाद मुँह से अंगीकार कीजिए। उस गीत को मेरे साथ गाइए और प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। के पीछे पीछे पवित्र
के पीछे पीछे यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंगला देखे। लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे। झगड़ा कर होता है मेमना, परमेश्वर का मेमना जो परमेश्वर मसीह है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सदा कर होता है दुआ पुकार। थैंक यू लॉर्ड। लहू बहाया के लिए लहू बहाया, धन्यवाद प्रभु तेरे लहू के लिए। थैंक यू लॉर्ड। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है। थैंक यू लॉर्ड। लहू ये पवित्र यहोवा का है, लहू ये खुदावन मसीहा का है। लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है, लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है। खुदा के दर पे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग उसी के पीछे पीछे यही है आशा। यीशु का चेहरा देखो, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंगला देखे। लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे। हालेलुया। वर्षा 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 करेगा। हालेलुया। हम आपको देख पाए परमेश्वर, हमारी यही दुआ है, आपके पीछे चले, आपको देख पाए परमेश्वर। Thank you, Lord. लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। हालेलुया। लहू को पुकारे, लहू से धुले, लहू की हिफाजत में चलते चले। लहू से मोहब्बत की कलियां खिले, लहू से मोहब्बत की कलियां खिले। खुदा के दर पे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग उसी के पीछे पीछे यही है आशा। यीशु का चेहरा देखो, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बंगला देखे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे। Thank you, Lord.
के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग, मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा, यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा हो खुदा का बनना देखे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, लहू के नीचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एवरीडे मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अपने लहू के नीचे रख। एक दिन बोल देने से नहीं होगा, हमेशा हर दिन हमें बोलना है। जिस तरह से हर दिन हमें नया खाना बनाते हैं, ढूंढते हैं और उसे पकाते हैं और हम खाते हैं, उसी तरह परमेश्वर इतने ऊंचे पर है, जिसके विषय लिखा है कि परमेश्वर इतने ऊंचे पर है, उसका ज्ञान इतना ऊंचे पर है कि मूर्ख उसे नहीं पा सकता। यदि आज आप परमेश्वर को प्राप्त कर लिए हैं तो आप ज्ञानी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या हैं? ज्ञानी है। और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जैसा पहला कुरिन्थ 1 अध्याय उसका 26-27 से कहता है, परमेश्वर ने हे प्रियो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। लिखा है अपने बुलाए जाने को हमें सोचना है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ना तो अधिक कुलीन और न बुद्धिमान और न धर्मी बुलाए गए, न सामर्थी बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, तुच्छों को, कंगालों को, कुर्चनों को, वरन जो कुछ भी नहीं, जिनका कोई गिनती नहीं है, कुछ क्वालिटी नहीं था, फेल्योरिटी में थे, कोई पूछ नहीं थी, हमारे जीवन में वो कहावत चरितार्थ होता था, कौन खेत की मूली। आपने सुना भी होगा, आपको कभी नहीं कभी किसी ने व्यंग से कहा होगा, तू कौन खेत की मूली है। मैंने अपने जीवन में सुना, अपने लिए लोगों को कहते हैं। परंतु परमेश्वर आज हमारे लिए आनंद का विषय है। आज हर तरफ हाहाकार है, हर तरफ संकट है, क्लेश है, और लोग इसी चिंता में है कि कब क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने आज हमें बुलाया है, और इसलिए बुलाया है कि हम जाने कि वो कौन है जो सब कुछ आकाश और पृथ्वी को बनाया है और हमें बनाया है, और हम जाने कि क्यों बनाया है और क्यों बुलाया है, और उसने क्यों मनुष्य को बनाया है। सबसे बाद में, सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे आखिर में बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सब वस्तुओं पर उसे अधिकार दिया, लेकिन आज अधिकार छूट गया। बीमारी आ रही है, परेशानी आ रही, क्यों अधिकार छूट गया है? परिस्थितियां, विवाह हो गया, विवाह काबू में नहीं, बच्चे हो गए, बच्चे काबू में नहीं, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी मिल गई, काबू में नहीं, समुद्र है, समुद्र काबू में नहीं। आज समुद्र रेगिस्तान में बह रहा, आज नदियां शहरों में बह रही है। आज आप देख रहे हैं नदियां शहरों में बह रही, पहाड़ धस रहे हैं, ज्वालामुखियां शांत नहीं, सारे ज्वालामुखी जाग चुके हैं अपने प्रोफेसी के अनुसार। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के काबू में नहीं रहता। मनुष्य यदि परमेश्वर के काबू में नहीं रहेगा तो सृष्टि भी उसके काबू में नहीं रहेगा, उसके अधीन नहीं रहेगा। सृष्टि क्या करेगी? उसके विरोध में कार्य करेगा। और सृष्टि कौन है? परमेश्वर की सेना है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, सही तरीके से सुने, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर को सही तरीके से जानने के लिए। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था, ऑटोमेटिकली जब परमेश्वर ने उसमें अपनी आत्मा को फूंका था, आदम ऑटोमेटिक परमेश्वर को जान रहा था कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। और परमेश्वर की वो बुद्धि थी, कुछ हद तक परमेश्वर के जैसा सामर्थ्य बुद्धि नहीं था, लेकिन इतना हद तक था कि सारे जानवरों को नाम ले सके, पृथ्वी को नियंत्रण में रख सके, परमेश्वर की महिमा के लिए पृथ्वी को ज्ञान सिखा सके। लेकिन परमेश्वर के प्रति अविश्वास ने उसके इस महिमा को, ज्ञान को छीन लिया। ज्ञान जो है कि महिमा प्रदान करता है। जिस तरीके से एक बच्चे को जन्मने के बाद ही ज्ञान सिखाया जाता है,
किताबें सिखाई जाती। जो बच्चा जितना अधिक पढ़ने लिखने में, ज्ञान हासिल करने में मन लगाता है, उतना अधिक ऊंचे पोस्ट में जाता है, उसका नियमन फेम होता है और बड़े काम कर पाता है। उसी तरह आज मेरे प्रिय परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने आपको, हम मनुष्य को बुलाया। वो ज्ञान खो गया जब भविष्य के प्रति अविश्वास आया, और परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाना छोड़कर आदम ने अपनी पत्नी पर ध्यान लगाया। जब उसकी पत्नी, जिसे परमिशन नहीं दिया था, हवा, जो उसी में से निकाली गई थी, उसकी सहायिका के रूप में दी गई थी, लेकिन वो सहायिका ना करके उसने उसे, जब वो शैतान के बातों में आ गया, उसने उन्हीं बातों को उस तक पहुंचाया, उसका प्रभाव पहुंचाया। तो आज हम जब शैतान के प्रभाव में होते हैं, कुछ गलत बात सुनते हैं, उसका प्रभाव हम अपने आसपास के लोगों में भी बैड इफेक्ट डालते हैं। यदि हम पाप बुराई में हैं तो हमारे द्वारा से पाप बुराई का इन्फ्लुएंस लोगों में जाता है, चाहे वो पति हो, चाहे वो बच्चे हों। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रता आती है, परमेश्वर का ज्ञान आता है। जब अपने पति से बात करेंगे या एक पति अपनी पत्नी से बात करेगा, तो परमेश्वर का स्वभाव उसके अंदर ट्रांसफर होता है, परमेश्वर का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और बच्चों में भी वो प्रभाव डालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा, मैं बहुत चिंतित थी कि मैं प्रार्थनाएं करती हूँ, प्रार्थना सभाएं करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ, परंतु मेरे बच्चे छोटे थे और उनमें चंचलताएं थी, उनमें चंचलताएं थी, प्रेम में लोग स्थिर से नहीं बैठते थे। तो मैं दुखी होती थी और मैं बोलती थी कि लोग क्या बोलेंगे प्रभु, मेरे बच्चे तो प्रार्थना नहीं करते हैं ध्यान से, और वो बहुत चंचल है, ठीक से नहीं बैठते, लोग क्या सोचेंगे, लोग बोलेंगे कि अरे देखो दूसरों को सिखाती है, लेकिन खुद ही के बच्चे लोग इस तरीके से हैं, ध्यान नहीं देते प्रार्थना में। तो मैं दुखी हो रही थी और दुखी होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु इन बच्चों को तू बदल, और तुझसे प्रेम करना, तेरे अधीन रहना सीखें। जब मैं ऐसा प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने जो कहा मेरे अंदर में, आपके अंदर, हमारा शरीर क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। और परमेश्वर जिस तरह से हम घर के अंदर, बाहर से तो मनुष्य दिखाई नहीं देते, लेकिन घर के अंदर जब हम घुसते हैं तो मनुष्य, छोटे छोटे मनुष्य बड़े बड़े घर में रहते हैं। जैसे बड़े बड़े घर में आप भी हैं और हम छोटे से मनुष्य, एक रूम में जाते हैं तो दूसरा सारे रूम खाली पड़ा रहता है। उसी तरह परमेश्वर जो है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसने कहा है, उसने बोला, कहाँ बोला? दिल में बोलता है। जैसा आप आदमी को बात करते सुनेंगे, आप अपने पति को बात करते सुनते हैं, अपनी पत्नी को बात करते सुनते हैं, अपने भाई से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा बोलता है। उसने बोला तुम्हारा प्रभाव उन पर है। उसने मुझे बोला तुम्हारा प्रभाव उन पर है। मतलब मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी, बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, तो परमेश्वर उन बच्चों के बीच में रह के प्रार्थना करती थी। वो लोग सोए रहते थे, मैं प्रार्थना करती थी वहाँ पे। आज जब दूसरे रूम में भी रह के वो लोग सुनते थे, बच्चे ऐसे ही होते, खेलते रहेंगे और वो लोग ज्ञान को ग्रैब कर लेते हैं। इस वजह से जब मैं प्रेयर मीटिंग्स में गाना सिखाती थी तो उन बच्चों, मेरे बच्चों को सारा गाना याद रहता था। यदि वो लोग प्रेयर मीटिंग में मेरे साथ नहीं बैठते थे, लेकिन दूसरे रूम से वो लोग गाना सुनते रहते थे, खेलते खेलते सुनते थे। जब उनके साथ फैमिली प्रेयर में गाते थे, वो लोग कभी सॉन्ग सिर्फ देख के गाना नहीं चाहते, उनको याद रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, ठीक है हमें बैठाना चाहिए, लेकिन नहीं यदि हम कर पाते हैं, फिर भी उनके बीच में ही जब आप, उनका कान खुला रहता है, लोग खेलते कूदते रहते, कुछ भी करते रहते हैं, वो लोग सुनते हैं, उनमें सुनने की जो क्षमता होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, और परमेश्वर का अनुग्रह करता है, तो वो लोग सीखते जाते हैं, खेलते खेलते सीखते जाते हैं। इसलिए आज आपका बच्चा जिस भी दशा में, आपको चिंता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा होने से पहले परमेश्वर का बच्चा है, और आप जब उनके लिए, हाँ, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपके बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनों भी खराब दशा में दिखाई देते हों, लेकिन परमेश्वर उनको बचा कर ही रखेगा, क्योंकि एक एक प्रार्थना का रिकॉर्डिंग परमेश्वर रखता है, जिसको बोलते हैं मिनट में। एक व्यक्ति की गवाही में सुन रही थी, जो नरक चला जाता है, उसके बाद उसको स्वर्ग भी दिखाया जाता है,
और क्या था कि उसकी मम्मी हमेशा वो आगे चल के जवान हो जाता है और खराब उसका नेचर हो जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना, संगति नहीं करना परमेश्वर की, और गलत उनका जिस तरीके से उनका लाइफ चलने लगता है। लेकिन उसकी माँ जो है कि दिन में 3 बार प्रार्थना करती थी अपने बच्चों के लिए, 4 बेटे थे उनके, सबके लिए 3 बार प्रार्थना करती थी। तो वो जब वो देखिए परमेश्वर ऐसा योजना बनाया, उसको क्या किया, वो मर जाता है किसी बीमारी से और नरक में जाता है। नरक में उसको दिखाया जाता है कि कैसे लोग सताए जा रहे हैं तकलीफ में, और उसके स्वर्ग भी दिखाया जाता है, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसको वहां पर बताया जाता है इसकी माँ इसके लिए, देखो कितना प्रभु यीशु बोलते हैं, इसकी माँ कितना 1000 बार इसके लिए प्रार्थना की है। एवरी डे जो 3 बार प्रार्थना करती थी, कितना 1000 बार प्रार्थना किया, उस पर रिकॉर्डिंग वहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना बार इसकी मम्मी ने इसके लिए प्रार्थना की कि मेरा कोई बच्चा नरक में नहीं आना चाहिए। और उसने प्रार्थना की कि मेरा बेटा, ये जो बेटा है और कोई भी बेटा को मैं नरक में नहीं जाते देखना चाहती, सबको स्वर्ग में जाते देखना चाहती। और हर दिन का प्रार्थना जितना बार किया गया, सारा चीज वहाँ पर समय के अनुसार कितना समय तक आपने क्या क्या प्रार्थना की, सब रिकॉर्डिंग रहता है परमेश्वर के पास। इसलिए आप जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर उसको कभी भी जमीन पर गिरने नहीं देगा, बिकॉज यू आर लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर ने आपको प्यार किया है, और आप परमेश्वर ने एक ही रास्ता हमें बचने के लिए रखा हुआ है, प्रार्थना। जो भी प्रार्थना आप किसी के लिए करते हो, परमेश्वर उसको सुनता है और परमेश्वर उसको निश्चय पूरा करेगा। और उसको पूरा करने के लिए यदि मनुष्य नहीं बदले, आपकी प्रार्थना के अनुसार वो नहीं बदलना चाहे, तो उसे दुख की भट्टी में डालकर सुधारता है, जैसा प्रभु का वचन कहते हैं। ऐसा 48 उसका 4, 5, 9 और 9, 10 में लिखा है, तुम्हारा गला जो है कि पीतल का है और तुम्हारा माथा, गला लोहे का है और माथा पीतल का है। ऐसे मैंने दुख की भट्टी में डालकर परख कर, दुख की भट्टी में परख कर मैंने इसे मोल लिया है, लिखा है। तो दुख की भट्टियां डालता है परमेश्वर, जैसे Isaiah 48 verse 4 और 19 में लिखा है। तो ये सारी दुख की भट्टियां हमें शुद्ध पवित्र परमेश्वर के निकट दीन बनने, उसे पुकारने के लिए बनाता है। तो प्रभु आज हम लोग को बुलाया है यहाँ पे, पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 2 पद से जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेंगे। आप जिस भी दशा से गुजर रहे हैं, आपको जो भी थकान है, परेशानी है, निराशा है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु की बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी और प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2 पद में, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है हम क्यों चुने गए हैं। पहला तो परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर ने भविष्य में ही रखा था सारे कि क्या कुछ करूंगा, मनुष्य पाप में गिरेगा और मुझे उसको कैसे बचाना है। वो ज्ञान उसने छिपा कर रखा था, समय आने पर प्रकट किया, और आज हमको बुला लिया कि उस ज्ञान को प्राप्त करें। आज हम लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किया और आज्ञा मानने के लिए बुलाए गए हैं और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। आज हम लोग परमेश्वर के ज्ञान, जो भविष्य ज्ञान के द्वारा हम उद्धार पाए, जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी, और भविष्य ज्ञान को चाहता है कि आप जानो। आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन बातों को जाने जो कुछ पिछले समय में हुआ, हिस्ट्री में, इतिहास में हुआ, कैसे संसार बनी, मनुष्य अपनी सृष्टि से जाने की आदि से कैसा, आदि से लेकर परमेश्वर जो शुरू करते उत्पत्ति आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, फिर सृष्टि में क्या कुछ हुआ। परमेश्वर ने ये शिक्षित किताबें हमें दी है, और वो ये हमारे छुड़ाए जाने के लिए रख दिया कि तुम उसका ज्ञान रखो। मनुष्य पापी है, जीवन भर पाप करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उसे इन सारी चीजों से छुड़ाएगा और परमेश्वर उसे धर्मी ठहराएगा जब वो ढूंढेगा। तो परमेश्वर अपने गुप्त ज्ञान के द्वारा हमारा उद्धार का कार्य पूरा किया, और आज मेरे प्रियो हमारे लिए परमेश्वर रखा है कि उस ज्ञान को ढूंढे।
ज्ञान को प्राप्त करें, और यही ज्ञान, यही वचन आपको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। लेकिन आत्मा के द्वारा पवित्र करें। वचन में आत्मा है। यूहन्ना 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 वर्स 63, वहां लिखा है वचन, जितनी बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा की बातें हैं। प्रभु का वचन क्या है? जीवित है। प्रभु का वचन क्या है? परमेश्वर है। आदि वचन था, आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यही वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 2 और 14 पदों में हम पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिस भी ड्राइनेस में आप पड़े, वो ड्राइनेस दूर हो जाए। जितनी भी टेंशन आपके दिमाग में, यीशु के नाम से टेंशन दूर करो। ऐसा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का वचन सुनो। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा क्या नाम है, बस हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे। इस वचन में जिंदगी है, इस वचन में छुटकारा है, इस वचन में शांति है और सब कुछ है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए टेंशन छोड़ के प्रभु का धन्यवाद करिए कि प्रभु आप मेरा छुटकारा कर। विश्वास से धन्यवाद करते हुए आप सुनिए, समझिए। वो पवित्र करता है और आज्ञा मानने के लिए हम बुलाए गए। आज्ञा मानना कठिन है, सहज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा मानने के लिए प्रभु यीशु को क्या करना पड़ा? रात भर प्रार्थना करना पड़ा, तब वो कह सके हे पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य को कैसा होना चाहिए उस चीज को जी के दिखाया, और प्रार्थना कर करके उसने सामर्थ ली एक मनुष्य के रूप में, जब वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनकर आए और हम जगत के उद्धार का कारण बना। और आज हमें बोला है मसीह के पद चिन्हों पर चलो। किसी मनुष्य का पद चिन्ह पे मत चलो, किसी सेवक के पद चिन्हों को मत चलो, कोई प्रचारक के पीछे मत चलो। आपको प्रभु यीशु को ही फॉलो करना है, प्रभु यीशु को ही पूरी रीति से जानना है। प्रभु यदि आप मनुष्य को, चाहे कोई भी प्रचारक को फॉलो करो, हर कोई वीकनेसेस के साथ है, कभी न कभी वो गिर जाता है पाप बुराई में और फिर से उठता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, परफेक्ट है। प्रभु यीशु को देखकर चलना है, किसी मनुष्य को नहीं देखना, अपने लीडर को नहीं देखना, अपने शिक्षक को नहीं देखना है कि वो ऐसा करता है हम ऐसा करें। आपका असल शिक्षक, असल स्वामी, गुरु प्रभु यीशु है, उसी को देखना है। और उसी को आप देखेंगे तो कभी आप गिर भी जाएंगे तो उठ के चलेंगे, ठोकर खा के पड़े नहीं रहोगे। वो सब लोग बोलते अरे हम उसके साथ संगति करते थे, वो ना वो पाप में गिर गया। इसलिए हम बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, क्योंकि सेवक लोग भी तो ऐसे ही होते हैं, सब झूठे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। वो सेवक कोई और नहीं, वो भी बहुत कठिनाई से परिश्रम करके सेवकाई करता है, और शैतान दिन रात उसके पीछे पड़ा रहा तो भी गिर सकता है, कभी चौकसी हटती है तो, लेकिन फिर से उठ के चलता है जब वो आत्मा प्रार्थना करता है। इसलिए किसी मनुष्य को मत देखिए। अगर हम ठोकर खाते हैं और पड़े ही रह जाते, इसका कारण यही है कि हम वचन और ज्ञान को सही रीति से नहीं जानते हैं। और आगे लिखा, और यीशु मसीह के लहू से के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तो परमेश्वर ने हमें चुना यीशु मसीह के लहू से छिड़के जाने के लिए। आप चुने गए प्रभु के ग्रेस से, प्रभु की दया से हम हैं आज जो हैं परमेश्वर के भवन में। और आशा आपको मिल सकती है हर तरफ दुनिया में। निराशा परेशानियां, जितने लोग और दुख तकलीफ में नहीं भी हैं तो शैतान के चंगुल में है। यदि परमेश्वर के हाथ में नहीं है तो व्यक्ति शैतान के ही हाथ में है, क्योंकि परमेश्वर से हटकर अलग अंधेरा ही अंधेरा है, और शैतान को अंधकार से रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर। तो आज प्रभु हम लोग को बुलाए ज्ञान हासिल करने के लिए। मेरे प्रियो, आज जब आप लॉकडाउन में, आपको बहुत समय है परमेश्वर के ज्ञान हासिल करने के लिए, वचन स्टडी करने के लिए, आप प्रार्थना करें कि आप कर सकें। अगर यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे कि मैं वचन ध्यान से पढ़ सकूं, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है वचन ज्ञान लेने के लिए, और जो लोग आज परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन को महत्व नहीं देंगे, उसको स्टडी करने के लिए मेहनत और परिश्रम नहीं करेंगे, प्रभु से मदद नहीं मांगेंगे, वो लोग निश्चय ही भरमाने वाली झूठी शिक्षाओं के अधीन पढ़कर भरमाए जाएंगे। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10 पद से पढ़िएगा। तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, कुलुसी 3 अध्याय में, वहां पर लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और हम लोग नए मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा क्षमा करता है, जो सच ही बोलता है और सबकी भलाई करता है, उद्धार करता है, सबको मदद करता है। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह रात दिन प्रार्थना करते थे, आज हम लोग को भी
प्रार्थना करना। एक बहन ने आज मुझे फ़ोन किया, उसने कहा कि मुझे क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। उसने बोला उनको रात में नींद नहीं आता, नींद टूट जाता है। तो मैंने बोला तो बहुत खुशी की बात है कि आपको रात में नींद नहीं आता है। मैं तो आज परेशान हुई कि मुझे रात भर बहुत नींद आया, रात भर इतना नींद आया कि सुबह उठने के बाद में जब मैं बाइबल स्टडी बैठी हूँ तो नींद ही नींद लग रहा। और मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, अपनी आंखों के लिए, प्रभु ये नींद चला जाए। मैं प्रेयर नहीं कर पा रही। रात में भी मैं सोच रही थी कि रात में जाग कर प्रार्थना करूंगी, परंतु मैं प्रार्थना नहीं कर सकी। और प्रभु रात को ही बातें करते, वेद की बातें बताते हैं। तब मैंने उस बहन को बोला, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तुझे दिया है और तू पहला सा प्रेम छोड़ दिए। पहले तो तू प्रार्थना करती थी, प्रभु तुझे बताता था, दर्शन देखती थी, सपना देखती थी। इन दिनों में तो पहले जब शादी नहीं हुआ, तब शादी हो गया तो तूने सब कुछ करना छोड़ दिया, बच्चे हो गए सब कुछ करना छोड़ दिया। जब परमेश्वर सब कुछ दे दिया तो और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब नहीं रहता उस समय आप नहीं करोगे तो जब हो जाएगा तो भी नहीं कर पाओगे। उस बहन को मैंने बोला प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। जब पवित्र आत्मा दिया है तो पवित्र आत्मा सिर्फ आपके लिए, आप अपने आप को बचाने के लिए नहीं दिया, पूरे दुनिया के लिए आपको दिया है। पूरी दुनिया के लिए विनती करना है। जो कहता है मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु, आजकल कई बार कभी कभी आपको रात में नींद नहीं आता है तो सोने का जरूरत नहीं है, आप बैठ के प्रार्थना कीजिए। जब प्रार्थना करते करते थक जाते हो, फिर नींद नहीं आ रहा तो बाइबल पढ़िए, वजन संहिता पढ़िए और फिर प्रार्थना कीजिए। और जब तक नींद नहीं आए आप प्रार्थना करते रहे, खुश हो जाइए कि मुझे नींद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत संकट और क्लेश के समय में शैतान हो सकता है इस समय आपके घर, आपके परिवार के विरुद्ध में काम कर रहा है। परमेश्वर आपको जगा रहे, उठो और प्रार्थना करो, क्योंकि एक ही चीज से शैतान भागेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे। और शैतान के लोग रात को ही काम करते हैं, शैतान रात को ही आपके विरुद्ध में काम करता है और आप आराम से सोए रहते हो, शैतान अपना मंत्र फूंक के चला जाता है। इसीलिए सबोपदेशक में लिखा है मेरे को 10:11 में, सांप डसने के बाद मंत्र फूंकने से क्या फायदा लिखा हो। सबोपदेशक 10:11, सांप फूंकने के बाद मंत्र सांप डसने के बाद मंत्र फूंकने से कोई फायदा नहीं, परमेश्वर कहता है। मतलब आपका अपना प्रोटेक्शन लेके रहना पहले, इससे पहले कि संतर मंत्र विद्या शैतान आपके पीछे काम करे, क्यों परमेश्वर छोड़ के रखा उसको, आपको डिसिप्लिन करना। इसलिए आज जब आप लोगों को पवित्र आत्मा मिला, जब आप पवित्र आत्मा में रात में जाके प्रार्थना करते हो अपने लिए, आप सोच रहे अपने लिए कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा जिनके लिए जरूरत है आपको मुंह को इस्तेमाल करना होता है और उसके द्वारा से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहन को मैंने ये भी बताया और प्रार्थना कर दिया कि वो कर सके आराम और शांति से चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु की आशीष है, यदि आपको नींद नहीं आता तो लिखा है कुलुसी 3 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कुलुसी 3:10 में लिखा है, क्यों नया मनुष्यत्व को पहन लिए, प्रभु यीशु को हम लोग पहन लिए हैं, हमें पहना दिया गया है, वही हमें बचाता है जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मतलब हमें इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गए कि हम परमेश्वर को जाने, अपने सृजनहार को जाने, और उसको जानने के लिए हमारा मन भी और नया बनता जाए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानने में मन लगाएंगे उतना ज़्यादा हम नए बनते जाएंगे, हमारा स्वभाव बदलते जाएगा और हमारी ज़िंदगी में शांति आती जाएगी। और इसीलिए लिखा है इफिसी 4, अगर आप देखेंगे, अगर आप परमेश्वर को जानेंगे तो आज दुनिया में हर कोई क्रिश्चियंस लोग भी सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, टेंशन में पड़े हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल ध्यान से पढ़ता है उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको परमेश्वर की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। परमेश्वर ने क्या कुछ हो रहा है उसको सब पता है, क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी होने वाला है सब लिखा हुआ है। जो एज़रा 43, 44, 45 आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है तुम बताओ कौन परमेश्वर है, मैं ही केवल परमेश्वर हूँ जो होने वाली बातों का आदि से लेकर अंत तक क्या कुछ होगा मैंने ही केवल बताया, तुम बताओ किसने और बताया, परमेश्वर कहता है। तो परमेश्वर के वचन को इसीलिए हमें कहा गया कि ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को जानने के लिए आप बुलाए गए हो। परमेश्वर के वचन को जो जानेगा उसे कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसे हमेशा परमेश्वर क्या कुछ कर रहा है और कैसे बचेंगे उसको सब सीक्रेट पता है। आप देखिए कि इन दिनों में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। यिर्मयाह 30 अध्याय पढ़ेंगे जब आप, तो तुम्हारे रोग असह्य हैं और उसका कोई दवा नहीं है, प्रभु कहता है। परमेश्वर ही चंगा कर सकता है। जितना भी आप वैक्सीन ले लो, कुछ भी ले लो,
लेकिन कोई गारंटी दे रहा है क्या आपको कि ये बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी? कितने साल तो वैक्सीन लेके मर गए, कितने लोग तो डबल वैक्सीन लिए थे। एक डॉक्टर को मैंने, कोई डॉक्टर अग्रवाल या क्या था, उसका मैंने सुना था, वो 6 महीना पहले उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था और वो बहुत बता रहे थे कि वैक्सीन मैंने ले लिया, डरना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, 2 ले लिया। और मैंने देखा जस्ट नीचे में मैंने देखा उसका डेथ का न्यूज आ रहा है। अब वो मर गए, कोरोना से ही मर गए। प्रभु ने मुझे बताया मेरे प्रियो, ये शैतान एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने का 666 तक जाने का पहला स्टेप है। उसके 7 स्टेप है, इसमें से वैक्सीनेशन पहला स्टेप है। इसलिए आप वचन को जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ेगा वो डरेगा नहीं। और भी अधिक चिन्हों को, ये सारी चीजें चिन्ह हैं कि क्या कुछ परमेश्वर कर रहा है। जो कहता है परमेश्वर अपने प्रियों को बताए बिना कुछ भी काम नहीं करता। अभी देखिए ऐसा हो गया, अभी लोग चिल्लाते रहे कोरोना के समय में कि अरे हॉस्पिटल नहीं बनाया, सरकार हॉस्पिटल नहीं बनाया, हॉस्पिटल रहता हॉस्पिटल रहता। लेकिन कितने सारे लोग हॉस्पिटल में रहकर भी वो लोग नहीं बच पाए। इसलिए परमेश्वर को, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो जानते हैं कि कैसे बचेंगे। जरूर वो मर भी जाएंगे तो भी उनके लिए जिंदगी ही है। इसलिए बहुत सारी अभी सरकार हॉस्पिटल बनाएगा, 22 हॉस्पिटल बनाएगा पूरा इंडिया में। परमेश्वर ने मुझे बताया 22 हॉस्पिटल सरकार बनाएगा। अभी आप देखेंगे, अभी यास तूफान जब आया उस समय कितने सारे पुल टूट गए और मुझे पता नहीं था, परमेश्वर ने बताया। ये जो हमारा रांची से जो जमशेदपुर जाती है, तमाड़ के पास में भी कोई पुल है, वो टूट गया। तो ये परमेश्वर ने तोड़ने दिया। और बता रहे मनुष्य वो 8 करोड़ ना कितना से बना था, फिर भी वो 3 साल के अंदर टूट गया। परमेश्वर अगर सिक्योरिटी नहीं देगा, सुरक्षा नहीं देगा, तो मनुष्य का हर एक जो भी चीज है वो साथ नहीं देगा। आज वहां से उनका क्या हो गया है, आवाजाही बंद हो गया है। वैसे ही कितने हर एक स्टेट में आप देखेंगे, प्राय हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ पुल टूटा, बिहार में और विभिन्न जगहों में। ये सब एक सिंबॉलिकल है, इसलिए प्रभु बता रहे हैं, नहीं तो बताने का क्या जरूरत है सब चीजें। अभी अगला आप देखेंगे बड़े बड़े टावरों को गिरते हैं, बिल्डिंग्स गिरते हैं। आने वाले तूफान, आने वाले घटनाओं की न्यूज सुन के, बातें चर्चा सुन के लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। अभी तो शुरुआत है। आप यूट्यूब में जा के देखिए कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर को जो जानते हैं उनके लिए परमेश्वर का सख्त हिदायत है कि तुमको डरना नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उस भेद को नहीं जानेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेगा, अपने आप को परमेश्वर का वेदी बना के नहीं रखेगा, तो एक ही चीज होगा, अंतिम दिनों में डर। क्योंकि संकट और क्लेश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें मौका दे रहे हैं संगति करने का। कुछ दिनों में यह खत्म हो जाएगा, तब आप अकेले प्रभु से शांति और सामत लेना सीख जाइए। उस समय हम फोन में भी नहीं बात कर सकते प्रभु के विषय में। आप बोलोगे नहीं कॉन्फ्रेंसिंग प्रेयर कर लेंगे, किसी से फोन में प्रेयर करा लेंगे, उस समय प्रभु का नाम ही नहीं ले सकेंगे, फोन से भी आप बात नहीं कर पाओगे, टैपिंग होगा, हर चीज रिकॉर्डिंग होगा। इसलिए प्रभु कहता है जो दूसरों की बातें सुन कर मेरा भय मानते हैं उसे मैं हेट करता हूँ। आपको अपना विश्वास डेवलप करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए कहता है परमेश्वर का ज्ञान लेने के लिए हम बुलाए गए हैं। जैसा इफिसी में लिखा है, इफिसी 4 अध्याय उसका 13 पद से कहता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, बहुत सारा ज्यादा तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डेल तक ना बढ़ जाए।
परमेश्वर ने विभिन्न सुसमाचार प्रचारकों को, सेवकों को दिया है, जब तक कि मसीह यीशु के दिलदार में ना बढ़ जाए, ज्ञान में और शक्ति में, वरदानों में, उसकी पहचान में। परमेश्वर को सही रीति से ना पहचान ले, प्रभु यीशु को सही रीति से पहचानने के लिए बुलाए गए। यदि हम सही रीति से नहीं पहचानेंगे तो हम भरमाने वाली शिक्षा, जैसे कुलूसी में आप देखें, कुलूसी 2 इसको आप आगे अपना पढ़ लीजिएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सही तरीके से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, कि आने वाले समय में शैतान को पहचान सके, जो ज्योतिर्मय स्वदूतों का रूप धारण करता है और नबी और भविष्यवक्ता और सेवकों का भी रूप धारण करता है। और शैतान आने वाले समय में आने वाला है तो छुड़ाने वाले के रूप में आने वाला, एक मसीहा के रूप में आने वाला है, एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है। लेकिन अगर वो लोग, जो लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानेंगे, तो वो लोग ठग दिए जाएंगे, क्योंकि बड़े चिन्ह और चमत्कार के साथ ही वो प्रकट होगा, लोगों की सहायता मदद के साथ ही प्रकट होगा। क्योंकि आने वाले समय में, इन दिनों में इतना कष्ट और क्लेश बढ़ जाएगा कि लोग ढूंढेंगे कौन मुझे इस कष्ट से बचाएगा, कौन आर्थिक तंगी से छुटकारा देगा। पूरे दुनिया में आर्थिक तंगी होगा, पूरे दुनिया में हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, कोई चीज़ काम नहीं करेगा, देश देश में लड़ाइयाँ होंगी, मरी भुखमरी, जो भी चीज़ आप बोल सकते हैं, सब कुछ होगा। लेकिन यही मसीहा जो है, जो फॉल्स मसीहा है, वही उनको उन सारी चीज़ों से निकालेगा, एंटी क्राइस्ट ही निकालेगा, तो सारा देश उसको अपना अधिकार दे देगा, वन वर्ल्ड हो जाएगा। कोरोना के दौर से वन वर्ल्ड की ओर हम लोग जा रहे हैं। सारा चीज़ हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं, मोबाइल में सिमट गए हैं। हर एक पेमेंट ऑनलाइन हम लोग करना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी के पास नहीं जा सकते, बैंक नहीं जा सकते, दुकान नहीं जा सकते, तो मोबाइल से सारा चीज़ पेमेंट करो। ऐसा करते करते हम उस वन वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं, शैतान के द्वारा शासन की ओर जा रहे हैं। ये कोई शैतान का योजना नहीं, परमेश्वर ने रखा है अन्न के कार्य लोगों की वजह से। परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देने के लिए, परमेश्वर उन लोगों को दंड देने के लिए वन वर्ल्ड रखा है। लोगों के द्वारा ही लोगों को पनिश करने के लिए परमेश्वर उपाय करता है, उन्हें भी मार डालता है और दूसरों को भी, जो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं होते। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी जलन से, बड़े प्रेम से सिर्फ और सिर्फ अपनी ही महिमा करने, परमेश्वर की बातों को बोलने, परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए और उसके कार्यों का बखान करने के लिए बुलाया गया। इसलिए आज आप परमेश्वर से छुटकारा चाहते हो, कोई प्रॉब्लम में हो, तो परमेश्वर के कार्यों का बखान करो। इसलिए उसने आपको निरूपाय नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा दिया है। आज अगर आप पवित्र आत्मा दिया, उसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो फिर मत बोलना यदि आप प्रॉब्लम में हो। क्योंकि Isaiah 63 में लिखा है, Isaiah 63 verse 10, Isaiah 63 verse 10 में लिखा है, मैंने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा दिया, परंतु उन्होंने बलवा की, इसलिए मैं ही परमेश्वर ही पलट कर उनका शत्रु हो गया, उन्हें सताने लगा, उनसे लड़ने लगा। लिखा है पवित्र आत्मा आपको दिया कि जिसके दास रात भर युद्ध करके, अगर आपको कोई चीज को पाना है तो रात भर युद्ध करना है। पवित्र आत्मा के बिना ये सब चीज सब किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। जो बातें बोला जा रहा है, जो बातें मैं बोल रही हूँ, और भी लोग या वचन में बोला गया है, जैसा चेलों ने बोला, चेलों को प्रभु ने बोला यूहन्ना 16:12 में, मुझे तुम्हें और भी बहुत सी बातें कहने परंतु तुम अभी सह नहीं सकते हो, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हारी सहायता करेगा, सब बातों को समझ पाओगे, स्मरण करोगे, मेरे गवाह ठहरोगे, शैतान को रौंदोगे। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए कुलूसी में आप लोग को मिलता है, कुलूसी 2 अध्याय को आप पढ़ लेंगे 6 पद से, तो सारी रीति विधि में फंस के रह जाएंगे, भरमाने वाली शिक्षाओं में फंस के रह जाएंगे, यदि हम अपना ज्ञान में जड़ नहीं पकड़े। तो यहाँ 6 और उसका 8 पद में लिखा है। इसलिए चौकसी हम कर पाएंगे। और बाहरी तत्व ज्ञान, बाहरी रीति तत्व ज्ञान मतलब संसारिक, जो संसारिक ज्ञान है वो भी सुनने में बहुत अच्छे लगेंगे, फैक्ट लगेगा। संसार की चीजों के विषय बहुत लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, अच्छा फैसिलिटीज है, लेकिन वो उनके द्वारा से अहेर करेगा। जिस तरह से मैंने बोला, झूठा मसीहा जो आएगा, आने वाले जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा तो हर प्रकार की झूठी सामत, लिखा है झूठी सामत के साथ आएगा। और ये सामत उसको कौन देगा? खुद परमेश्वर ही दे रहा है, ताकि वो लोग जो परमेश्वर की सच्चाई और वचन और उसके कार्यों पर ध्यान नहीं लगाते, केवल उसका आनंद लेते हैं, दुनिया में खाना पीना करे, शरीर सुंदर दिया है, कौन दिया? परमेश्वर दिया। सांसें ले रहे, कौन दिया है? परमेश्वर नहीं चाहे तो आदमी सांस भी नहीं ले पाता है। कितने लोग अभी ऑक्सीजन के अभाव में मर गए।
परमेश्वर नहीं चाहेगा तो दुनिया में हम लोग रह नहीं पाएंगे, ना इसका आनंद ले पाएंगे, पानी भर जाएगा, कहाँ रहेगा। पिछला बार तो पानी से जल प्रलय से नष्ट किया, इस बार आग जला देगा, आग से नष्ट कर देगा। और वो थोड़ा थोड़ा आग जल रहा है अभी दुनिया में। तो मेरे प्रियो, आज आपको क्या पकड़ना है? परमेश्वर बुलाया जड़ पकड़ना है। कुलूसी 2:6-7 में लिखा जड़ पकड़ना, अत्यधिक धन्यवाद करना। देखिए कितना धन्यवाद करना, अत्यधिक धन्यवाद करना है। इसी के लिए पवित्र आत्मा दिया। एक बार थैंक यू जीसस बोल देने से कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा में जो आप प्रार्थना नहीं करोगे तो अत्यधिक धन्यवाद कर पाओगे क्या? 1 घंटा धन्यवाद दे पाओगे? रात को नींद नहीं आ पा रहा है तो रात भर आप धन्यवाद विनती प्रार्थना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया है उसको जानिए। जो नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, और पवित्र आत्मा के विषय हम लोग फिर से सीखेंगे, या वीडियो आप पढ़िए, सुनिए उसके विषय कैसे प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज परमेश्वर हमको बुलाया ज्ञान हासिल करने के लिए, और परमेश्वर सब कुछ बता चुका है, और जो आदि से लेकर अंत तक की बातों को बताता है, सारी सृष्टि को रचता है, वही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर मना करता है किसी भी चीज से मत डरो, मैंने तो दुनिया में संकट भी वही भेजता है, लेकिन जो उसका भय मानते, उसकी आराधना स्तुति करते, उनको बचा लेगा, अद्भुत तरीके से बचाएगा। इसलिए अगर आप जितने लोग डर रहे हो विभिन्न तरह की घटनाओं देख के, तो आप परमेश्वर को नहीं जानते, भूल गए इसलिए डर रहे हो। तो परमेश्वर को ध्यान लगाइए और मत डरिए, और परमेश्वर की बढ़ाई करिए। जब भी डर लगेगा, अपने डर को भगाने का यत्न कीजिए। चिंता आएगा, परेशानी आएगा, परमेश्वर के चरणों में रहिए। हालेलुया। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, इस समय एक और सामर्थ्य जितने लोगों को लग रहा है विनती करना है, बहुत कठिन लग रहा है, मेरे प्रभु एक अभिषेक मांगिए प्रभु से। पवित्र आत्मा दिया है, बोली कि पवित्र आत्मा तूने दिया, मैं उसमें प्रार्थना कर पाऊं। प्रभु मुझे स्वतंत्रता फील नहीं होता, आप अपनी फीलिंग में मत चलो। परमेश्वर ने वचन में बोला, मैंने पवित्र आत्मा दिया, तो विश्वास करके धन्यवाद दो, तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, मैं उसमें बोलूंगा, तेरी महिमा करूंगा। तूने मुझे अनॉइंट किया है। जब यिर्मयाह को बोला, मत बोलो कि मैं बच्चा हूं, मैंने तेरे को माता के गर्भ में अभिषेक किया है। परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुझे माता के गर्भ में चुना है। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरी जय हो। प्रभु ने कहा है प्रेरित 2 अध्याय में, ये वो बातें हो रही है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने बोला था, आज सब मनुष्यों के लिए उंडेल दिया है, सारे जगत के लिए उंडेल दिया है। हालेलुया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। समय जितने लोगों को लग रहा है थकान लग रहा है, जितने लोगों को लग रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, यीशु मसीह के नाम से नया बल रहा है, ताकत इनके अंदर आ जाए। जो निराशा इनके अंदर है, जो परेशानी इनके अंदर है, जो थकान इनके दिल और दिमाग में है, जो सिर में बोझ है, जो भारीपन है, यीशु के नाम से आप में जितने लोग इस भारीपन को महसूस करो, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। क्षमा मांगो कि मैंने संदेह किया, प्रभु मुझे मेरा उपाय कर, संदेह का उपाय कर। चलो की तरह बोलिए, आत्मा में बोलिए, अन्य भाषा में बोलिए, मेरे संदेह का उपाय कर प्रभु। और जो डर है, जो चिंता है, उस चिंता को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बोलिए, जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर से निकलेगा, चिंता बाहर भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा, और परमेश्वर का सामर्थ और आशीष, चंगाई और उपाय आपके अंदर आएगी। हालेलुया। रबा शंदरी अलियंदा बखाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में काम करता है, विश्वास से जो बोलते हैं उनके जीवन में उद्धार आता है। थैंक यू मेरे प्रभु। छूले के को छूले 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 निश्चय तो छू रहा है। जो लोग मुंह खोल के धन्यवाद दे रहे, प्रार्थना कर, अपनी जरूरतों के लिए बातें बोल रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। अपनी जरूरतों के लिए बोलो, इस समय कौन सा चीज आपको जरूरत है, आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर को बोलो। आपको जो चीज चाहिए परमेश्वर को बोलो। हालेलुया। जीसस महान परमेश्वर, इस समय छूले के प्रियों को छूले प्रभु। हर निराशा, हर परेशानी जाती रहे, हर निश्चित जाती रहे। बुद्धि से भर दे, ज्ञान से भर दे, समझ से भर दे, चतुराई से भर दे। पवित्र आत्मा में ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए, बुद्धि ज्ञान आएगा। एक एक को बुद्धि दे, सामर्थ दे प्रभु, शक्ति दे। हर निराशा, परेशानी, सिर का भारीपन जाता रहे। हर शैतान की, दुष्ट आत्मा की सारी शक्ति युक्ति नष्ट हो। एक एक मन मस्तिष्क दिमाग प्रभु के लहू में सुरक्षित हो जाए। पवित्र आत्मा के आग में सिंह बंद करते, निरंतर प्रार्थना करने का अभिषेक सामर्थ देते हैं। आप पिता ये निरंतर तुझको ताक पाएंगे। हर एक थकान जाता रहे, एकाग्रता जो प्रार्थना में नहीं आती, वचन स्टडी में एकाग्रता नहीं आती, सारी चीजें दूर हो जाए।
हाँ परमेश्वर, बड़ी सामत और बड़ी आशीष इनके अंदर है। बड़ी जो रुकावट इनके दिल और दिमाग में, इनके परिवार में जो रुकावट है, शैतान का काम है यीशु के नाम से नष्ट हो। जो चिंता लाती है, आर्थिक तंगी लाती है, परेशानी लाती है, विभिन्न तरह के झंझट लाती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। यस प्रभु को सामर्थ्य रूप से बोलिए, हाँ मेरे प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, शैतान की शक्ति दूर हो जाए मेरे घर से, दरिद्रता दूर हो, रुपये की कमी दूर हो, आर्थिक तंगी दूर हो जाए, हर संकट क्लेश दूर हो। प्रभु तेरा अभिषेकम को मैं रिसीव करता हूँ। मैं दिन रात तेरी स्तुति करने का अभिषेक लेता हूँ। बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं दिन रात तेरी स्तुति करने का अभिषेक लेता हूँ। प्रभु मैं दिन रात तेरी स्तुति करने का अभिषेक लेता हूँ। प्रभु मैं दिन रात तेरी स्तुति करने का अभिषेक लेता हूँ। बोलिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से स्तुति कर करके, महिमा कर करके अपने जिंदगी को आनंदित बनाए रखने का ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति के अंदर उड़े देखे बच्चों को छूले। जिसको भी पेट में दर्द है, पांजर की हड्डियों में दर्द है, किडनी में दर्द है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। गैस्ट्रिक की बीमारी जाती रहे, हर प्रकार की कोरोना महामारी, सर्दी खांसी बुखार, हर एक ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, गुलाबी फंगस, सारे यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आपका शामत बहने पाए, आपकी महिमा बहने पाए। शकल अंदर भी खिरे खंदर भी खरे खंदर वशदर, प्रभु आपका शामत इनके अंदर आने पाए, आपकी अद्भुत आशीष आने पाए। सीधा और चंगे हो जाए, दुर्बलता जाती रहे, परेशानी जाती रहे, शरीर में दुर्बलता जिनको जाती रहे, पेट में जितनी भी तरह का गड़ना है, हर प्रकार का अनबैलेंस परिस्थितियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाए, जितने लोग निसंतान है, संतान उत्पन्न हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपकी शांति है, सारे पूरा परिवार, पति पत्नी बच्चे सारे मिलकर तेरी महिमा करने वाले होंगे। प्रभु आपका शामत उन्हें देते हैं, आपकी आशीष को ले देते हैं। पूरे घर में तेरी शांति बनी रहेगी, तेरा वचन एक दिल और दिमाग में सुरक्षित करते हैं। और आत्मा का सील लगाते, शत्रु चिंता परेशानी के द्वारा इन वचनों को उनकी जिंदगी से चुराने ना पाए। इस अनुग्रह को इनके जीवन में डेल देते हैं। यस लॉर्ड, अनुग्रह को डेल देते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर। यस, इस वक्त तेरी अनुग्रह को भेजते इन तक, तेरी शांत को डेल देते इन तक, तेरी शांति को डेल देते इन तक, तेरे धन को भेज देते इन तक परमेश्वर। तेरे अशकम को उनके घर में भेज देते हैं। शोधों की सुरक्षा इनके लिए लगाते हैं। मिकाएल इनके लिए लड़े, यूरियल इनके लिए लड़े, यीशु के नाम से सुरक्षा इनके जिंदगी में बना रहे। हालेलुया, आनंद शांति बना रहे, सुरक्षा बना रहे। छोटे बच्चे बड़े सब यीशु के लौ में सील बंद करते हैं। रोग से, बीमारी से, परेशानी से, टेंशन से एक बच्चों को शैतान लाने नहीं पाएगा। इंटरनेट के द्वारा से गलत चीजों में फंसाने नहीं पाएगा, गलत गेमों में फंसाने नहीं पाएगा। सारे बच्चे जवानों पर परमेश्वर का अभिषेक सामर्थ सुरक्षा बना रहेगा। अपने आप में वो लोग तुझको जानेंगे, तेरा प्रेम और प्रभाव से भरे हुए होंगे, तेरा ज्ञान उसमें बढ़ता चला जाएगा। सभी तुझसे प्रेम करेंगे। यस, तेरे प्रेम की आत्मा, तेरी महिमा की आत्मा एक के अंदर हम उंडेल देते हैं। रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो, रिसीव कर लो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, शांति आराम छुटकारा देने के लिए, जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं समस्याओं को दूर करने के लिए। हालेलुया, एक संतु है, एक के लिए अपने स्वदूतों को, सुरक्षा को, शांति को, स्वर्ग के भंडार को, पृथ्वी के भंडार को खोल दिया है। थैंक यू, थैंक यू। जिसको भी घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर से लेके पैरों का दर्द दूर हो जा, और घाव दूर हो जा, इन्फेक्शन दूर हो जा, हर तंत्र विधियां नष्ट हो जाए कि जीवन से, शरीर से, पैर से, हर एक के घर से यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु। इंडिया में तेरी आत्मा को डेल देते हैं, तेरी शामत को खोल देते हैं। रोग बीमारी परेशान जाते रहे। प्रधानमंत्री, हर एक मुख्यमंत्रियों को, गवर्नरों को, हर एक संस्था के अधिकारियों को, छोटे बड़े सबको बुद्धि दे, ज्ञान दे, सच्चाई से काम करे। और इंडिया में कोई भुखमरी ना हो, बेरोजगारी ना हो, कोई अधर्म ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई झूठी बातें ना हो, दोषारोपण की बातें ना हो। हर कोई के अंदर परमेश्वर का सच्चा आत्मा जो हर एक अपने आप में परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करे, ना कि मनुष्य को दिखाने के लिए। हाँ मेरे प्रभु, अनुग्रह कर, प्रेम, दया, शांति, क्षमा से सारे लोग बचाएं, उद्धार आ जाए, और हमारे इंडिया में सुरक्षा है, उद्धार पाए, जिंदगी को पाए। 100 में दर्शन में बातें कर मेरे परमेश्वर एक से
बातें कर मेरे परमेश्वर, बातें कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। तेरी शामत को एक रिसीव करता है यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपके परिवार की रखवाली करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, अपना अभिषेक देगा और स्वर्ग तक पहुंचाएगा। यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ने आशीष दी है, प्रभु का धन्यवाद करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गुड नाइट। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज़